और किसान साथियों मेरे पीछे देखो ये है भाई रेड नेपियर। आज मैं आपको टोटल डिटेल में बताऊंगा कि क्या आप यहाँ पे डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हो तो भाई आपको रेड नेपियर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, क्या इससे दूध उत्पादन बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, कितने फीट पे लगाना चाहिए और भाई इससे कितने दिन में आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हो, क्या इसमें भाई खाद पानी देना पड़ता है या इसमें सिर्फ यहाँ पे लगा करके छोड़ दोगे, सारा डिटेल में आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो भाई वीडियो देखते रहना पूरे लास्ट तक, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास भाई बहुत सारे वेरायटी का मैंने यहाँ पे लगा रखा हूँ बिहार के अंदर, क्योंकि भाई बिहार के अंदर बहुत कम भाई व्यक्ति को जानकारी है, वो तो नॉर्मल सीजनल जनेरा या जई करता है। जैसे अगर इधर दिखाओगे तो भाई इधर देखो यहाँ पे ढैंचा के साथ यहाँ पे जनेरा बाव है, मतलब भाई आपको पता नहीं शायद ढैंचा समझ में आएगा या नहीं आएगा। सबसे पहले अगर मैं बताऊँ तो मेरे इधर ये ढैंचा चलता है, इसका भाई जरना होता है, मतलब ये देखो ये है ढैंचा, आप इधर क्या बोलते हैं भाई मुझे कमेंट करके बताओ। इसके बीच में यहाँ पे जनेरा है, मतलब इसका जनेरा लगभग 1 से 2 बार, मतलब मैक्सिमम 2 बार कटिंग होगा और 2 बार कटिंग के बाद ये खत्म हो जाएगा। फिर ये खेत धीरे धीरे बंजर हो जाएगा, फिर उसके बाद ट्रैक्टर आएगा जोतेगा, फिर इसमें खाद पानी देकर के फिर इसमें दूसरा जनेरा या जई लगाएगा। लेकिन किसान भाई यहाँ पे अगर आप एक बार रेडने पे लगा लेते हो तो यहाँ पे आप निश्चिंत हो जाते हो लगभग 10 साल के लिए, क्योंकि अगर मैं बताऊं तो लाइफ टाइम के लिए निश्चिंत हो सकते हो, लेकिन 10 साल तक आप एक बार लगाते हो तो 10 साल तक आप इसे निश्चिंत हो सकते हो, क्योंकि भाई इसको 10 साल के बाद फिर से आपको इसको खेत को जुतवाना होगा, क्योंकि भाई 10 साल के बाद बंजर टाइप का हो जाता है। फिर इसी का स्टिक्स निकाल करके फिर इसी लगा देना, मतलब जैसे आप इसको निकालोगे वैसे ही इसको लगा दोगे, बस इसमें खेत थोड़ा सा जुतवा दोगे, ठीक है, बस यही काम है। सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो ये लगभग आपको 2 फीट बाई 2 फीट पे आप इसे लगा सकते हो। इसका हाइट अभी भाई बहुत कम है, क्योंकि अगर मैं बताऊं तो मैंने 500 स्टिक सेल किया था, क्योंकि भाई आपको मैंने वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड भी किया था, क्योंकि भाई इसका बहुत ज्यादा डिमांड है। मेरे पास अभी नहीं था, लेकिन 5000 स्टिक्स का मेरे पास डिमांड आया है यहाँ पे ऑर्डर। लेकिन भाई अगर मैं बताऊं तो मैं अभी और लगा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बताऊं तो ये लगभग आपको 5 फीट से लेकर के 7 फीट तक ये इसका हाइट जाता है। आप इसे कटिंग करने के लिए 5 फीट पे इसको हार्वेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले अगर किसान भाई अगर मैं बताऊं तो ये लगभग आपको 60 दिन से लेकर के 75 दिन में एक कटिंग देता है। सबसे प्रॉब्लम यही है, मतलब भाई यहाँ पे स्मार्ट नेपियर के बाद आपको ये प्रॉब्लम देता है, क्योंकि भाई स्मार्ट नेपियर लगभग वो 3 महीने में एक कटिंग देता है, लगभग आपको 75 दिन से लेकर के 90 दिन में एक कटिंग देता है। ये आपको लगभग 60 दिन से लेकर के 75 दिन में एक कटिंग देता है। वहीं पे सुपर नेपियर है वो 45 दिन से लेकर के 60 दिन के अंदर एक कटिंग देता है। और साथ में यहाँ पे मेरे पीछे देखोगे तो भाई वो है ब्लैक ऑप्स 40। ब्लैक ऑप्स 40 15 दिन से लेकर के 25 दिन, मतलब मैक्सिमम समझो कि 25 दिन से लेकर के 30 दिन के अंदर एक कटिंग देता है। मतलब मेरे पास 15 दिन से लेकर के और 90 दिन तक चलने वाला हरा चारा, मतलब एक कटिंग देने वाला हरा चारा है। क्योंकि अगर मैं बताऊं मैं अगर नॉर्मल से यहाँ पे ब्लैक ऑप्स 40 लगाऊंगा वही खिलाऊंगा तो भाई यहाँ पे जो मवेशी है वो उब जाएगा, क्योंकि भाई उसको मैं पर डे यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ब्लैक ऑप्स 40 दे रहा हूँ। वहीं पे अगर मैं बताऊं कोई भी किसान भाई सिर्फ यहाँ पे सुपर नेपियर लगाता है, वो लगातार सुपर नेपियर खिलाएगा मवेशी को 10 साल तक। भाई आप समझ सकते हो क्या, मतलब भाई उसको पर डे आप अगर मान लो कि रोटी खाओगे भाई आपका मन भरेगा नहीं भरेगा। इसी तरह से वहां पे मैंने यहाँ पे सुपर नेपियर भी देता हूँ, रेड नेपियर भी देता हूँ, ब्लैक ऑप्स 40 भी देता हूँ और यहाँ पे रेड नेपियर भी देता हूँ और स्मार्ट नेपियर भी देता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे मिक्स देता हूँ। और साथ में अगर मैं बताऊँ ना तो मैं यहाँ पे जो सीजनल खेती होता है ना, जैसे ये जनेरा हो गया जई हो गया, ये भी मिक्स करके देता हूँ, ताकि यहाँ पे जो भी यहाँ पे मवेशी है उसको भाई कोई भी परेशानी ना हो सके कि भाई मुझे यहाँ पे एक ही तरह का हरा चारा मिल रहा है। और इससे दूध उत्पादन बढ़ता है, 100% बढ़ता है, क्योंकि इसमें मिनरल्स एंड प्रोटीन भाई बहुत भर भर के होता है। क्योंकि भाई ये हाइब्रिड अमेरिकन ग्रास है, ये भाई इंडोनेशियन रेड नेपियर है, और यहाँ पे ताइवान यहाँ पे सुपर नेपियर आता है, ज्वाइंट नेपियर आता है, मतलब बहुत सारे वेरायटी का आता है जो कि भाई विदेशी यहाँ पे नस्ल है। और अगर मैं बताऊँ इसके सबसे पहले हाइट देखो, हाइट तो मैंने आपको बता दिया हूँ। इसका पहले झूठ देखो, इधर मैं अगर जाऊंगा ना तो ये सबसे पहले कैमरा में पास में आ जाओ, एक मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। जो भी ओरिजिनल यहाँ पे रेड नेपियर होता है वो मैं आपको कहाँ से देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं बताऊँ थोड़ा सा इसको इधर दिखाओ तो यहाँ पे देखो थोड़ा कांत टाइप का आपको देखने को मिलेगा, मतलब भाई आप अभी शायद देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन 100% इसमें कांत होता है। आप इसको देख करके समझ सकते हो या पता नहीं आप इसको समझ में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन भाई इसमें कांत होता है, बहुत ज्यादा कांत होता है। इसके अगर नीचे देखोगे भाई नीचे भी देखो, यहाँ पे कैमरामैन थोड़ा सा नीचे करके दिखाओ तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इसमें भी आपको कांत देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई ये मवेशी नहीं खाता है, क्योंकि भाई आप मवेशी को डायरेक्ट तो दोगे नहीं, क्योंकि डायरेक्ट मवेशी के पास तो जाएगा नहीं। इसको सबसे पहले आप कटिंग करोगे तो इसका भाई यहाँ पे इतना छोटा छोटा हो जाएगा, मतलब इतना छोटा छोटा इसका गुल्ली हो जाएगा। और जब इसे सुपर नेपियर के साथ मिक्स करके दोगे ना, जैसे मैंने आपको वीडियो में प्रोवाइड किया था, मैंने सुपर नेपियर के साथ रेड नेपियर देता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट मैं इसे नहीं देता हूँ, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि भाई इसमें कांत होता है। अगर मैं बताऊँ यहाँ पे रेड नेपियर में कांत होगा, डायरेक्ट आप इसे रेड नेपियर दोगे डायरेक्ट, मतलब बिना इसको छोटा छोटा गुल्ली किए हुए, तो भी मवेशी नहीं खाएगा। अगर आप इसे कटिंग करके डायरेक्ट दोगे वो भी नहीं खाएगा। मिक्स करके दोगे ना, जैसे सुपर नेपियर के साथ मिक्स कर दो, ब्लैक ऑप्स 40 के साथ मिक्स कर दो, यहाँ पे सीजनल कोई भी दूसरा जनेरा के साथ इसे मिक्स कर सकते हो। और अगर एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लो कि यहाँ पे 1 क्विंटल आप यहाँ पे ये लेते हो रेड नेपियर, आपको 5 क्विंटल कम से कम यहाँ पे नॉर्मल दूसरा कोई हरा चारा देना पड़ेगा, क्योंकि भाई बराबर दोगे तो भाई इसमें कांत होता है, आप समझ सकते हो।
लेकिन मवेशी ये सब चाव से खा जाता है क्योंकि उसमें परेशानी नहीं होता है। आप इस बार कम से कम अगर आपको लगाना है तो कम से कम इसमें 50 पेड़ लगा करके देखना, ट्राई करना, ताकि आपको भी थोड़ा जानकारी हो जाए, क्योंकि मैं इसे प्रोवाइड भी करता हूँ। बहुत सारे किसान भाई को डिमांड भी है। मैं यहाँ पे अभी प्रोडक्शन ले रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे पास ऑर्डर आया है 5000 स्टिक्स का। तो भाई अगर मैं बताऊँ तो मैं इसे अभी और भी ज्यादा लगाने वाला हूँ रेड नेपियर के अंदर। वहीं पे थोड़ा सा इधर पास आकर के बताओ कि इसका झूर कैसा होता है, क्योंकि अगर मैं बताऊं ना किसान भाई, तो यहाँ पे देखो ये मैंने पहले सेल कर दिया था क्योंकि भाई बहुत बड़ा बड़ा पेड़ था। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, मतलब लगभग ये 1 महीना पहले मैंने सेल कर रखा है। इसका झूर देखो, मतलब यहाँ पे अगर देखोगे ये पूरा एक पेड़ है, मतलब यहाँ से लेकर के, ठीक है, मतलब ये एक पेड़ है, ठीक है। वहीं पे इधर देखोगे ये सिर्फ एक पेड़ मैंने लगाया था, मतलब एक स्टिक्स मैंने लगाया था, वो लगभग आपको 4 साल के बाद इतना बड़ा हो गया, मतलब आप देख सकते हो। वहीं पे इधर देखोगे ये है भाई सुपर नेपियर। सुपर नेपियर मैंने पीछे सेल कर दिया था, सेल करने के बाद यहाँ पे कुछ बचा हुआ है। वहीं पे इधर देखोगे तो भाई ये भी है यहाँ पे भाई रेड नेपियर। आपको ये देख सकते हो, मतलब एक पेड़ से कितना बड़ा इसका मतलब भाई फैलाव हो जाता है। ये लगभग मैंने 3 फीट बाई 3 फीट पे लगाया हूँ, क्योंकि इसका ग्रोथ भाई बहुत फैल होता है। यहाँ पे अगर देखोगे तो उधर देखोगे वो भी भाई कितना अच्छा ग्रोथ ले रखा है। मतलब किसान भाई अगर मैं बताऊँ यहाँ पे तो मेरे पास सुपर नेपियर से लेकर के रेड नेपियर, स्मार्ट नेपियर, ब्लैक ऑप्स 36, ब्लैक ऑप्स 40, यहाँ पे हर तरह के उन्नत वैरायटी का हरा चारा मेरे पास मिलता है। क्योंकि यहाँ पे पीछे देखोगे तो भाई इतना बड़ा बड़ा हाइट वाला हरा चारा है और ना खत्म होने वाला हरा चारा है। मतलब भाई आप इसे पूरे जिंदगी भर खिलाओ, भाई आप मर जाओगे लेकिन ये खत्म नहीं होगा, इस तरह का ये हरा चारा है। और अगर मैं बताऊं तो आप इसे लेना चाहते हो, मेरा नंबर आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा। बिहार के अंदर जो भी किसान भाई है आप मेरे से परचेज कर सकते हो, रीजनेबल प्राइस में आपको मैं प्रोवाइड करूंगा सारा वेरायटी। जो भी वेरायटी आपको चाहिए मुझे आप कॉल करके ले सकते हो। जय हिंद किसान साथियों।